नमस्कार दोस्तों। इसराइल यूएसए के लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आज तक यूएसए ने 82 टाइम्स अपनी वीटो पावर का यूज किया है और उसमें से 42 टाइम्स इसराइल को किसी डिस्ट्रक्टिव रेजोल्यूशन से बचाने के लिए किया है। और ये ज्यादातर इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ह्यूमन राइट्स वोलेशन के चक्कर में हुआ है। अगर हम लेटेस्ट बात करें तो 2000 से 2022 तक यूएसए ने टोटल 14 टाइम्स अपनी वीटो पावर का यूज किया है और उसमें से भी 12 टाइम्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। 1946 से 2019 तक यूएसए ने इसराइल को 243.9 बिलियन यूएस डॉलर की एड दी है, जो यूएसए के द्वारा किसी भी कंट्री को दी जाने वाली एड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। चलिए अब इसके पीछे के रीजंस जानने की कोशिश करते हैं। यूएसए ने 14 मई 1948 में इसराइल को एक अलग देश बनाने में मदद जरूर की थी, लेकिन उस समय से लेकर और काफी सालों तक यूएसए के रिलेशन इसराइल के साथ नॉर्मल ही रहे हैं, जैसे अदर कंट्रीज के साथ होते हैं। लेकिन यूएसए और इसराइल के रिलेशन कोल्ड वॉर के दौरान बढ़ने लगे। हम ये तो जानते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान प्रेजेंटली जो रसिया है दूसरी कंट्रीज में कम्युनिज्म फैलाने पर जोर दे रहा था और वही यूएसए डेमोक्रेसी फैलाने पर और यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को कम करने पर। उस टाइम पे मिडिल ईस्ट की ज्यादातर कंट्रीज जैसे इजिप्ट, सीरिया और अदर कंट्रीज जिसका बॉर्डर इसराइल से लगता था, उनमें इसराइल ने देखा कि यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। इसराइल भी नहीं चाहता था कि उसके पड़ोसी देशों में यूएसएसआर के वेपन आए, इसलिए इसराइल ने इस मामले को लेकर यूएसए के पास अप्रोच किया। एक और चीज ये है कि आप हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं कि यूएसए ने ज्यादातर उन्हीं कंट्रीज को ज्यादा सपोर्ट किया है जो या तो यूएसएसआर के पड़ोसी देश थे या उन कंट्रीज के आसपास की कंट्रीज को जहां यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बढ़ना स्टार्ट हो गया था, ताकि सोवियत यूनियन को काउंटर किया जा सके। इसलिए 1967 से यूएसए ने इसराइल को मिलिट्री एड देना स्टार्ट कर दिया और यहीं से यूएसए इसराइल के रिलेशन की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की शुरुआत हो गई थी। और फिर इसराइल ने जैसे लड़ाई लड़ी उससे यूएसए का इसराइल पर विश्वास और बढ़ गया और उसको मिडिल ईस्ट जैसे हाईली अनस्टेबल रीजन में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिलता हुआ दिखा। एक और कारण ये था कि उस रीजन में इसराइल ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के साइन शो कर रहा था, इसलिए 1980 के बाद से यूएसए ने इसराइल को इकोनॉमिकली सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में यूएसए इसराइल के रिलेशन के और ज्यादा डीप होने के कई कारण हैं। इसराइल की खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को कौन नहीं जानता। हिस्ट्री में मोसाद ने काफी खतरनाक ऑपरेशन किए हैं, इसको वर्ल्ड की हाईली इफेक्टिव एजेंसीज में गिना जाता है, इसलिए काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशंस होती हैं जो यूएसए मोसाद से लेता है। और इस बात का पता आप इस चीज से लगा सकते हैं कि फॉर्मर हेड ऑफ यूएस एयरफोर्स इंटेलिजेंस जॉर्ज कीगन ने बोला था कि इसराइल इज वर्थ 5 CIA। इस स्टेटमेंट से आप पता लगा सकते हैं कि इसराइल यूएसए के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बराक ओबामा और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में 2016 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग यूएसए 2019 से 2028 के बीच में यूएसए इसराइल को 38 बिलियन यूएस डॉलर की एड देगा ताकि इसराइल अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को इंक्रीज कर सके। यह एग्रीमेंट प्रीवियस एग्रीमेंट से भी ज्यादा है जो 30 बिलियंस का था और 2007 में साइन हुआ था और 2018 में एक्सपायर हो गया। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि ये इतना पैसा जाता कहाँ है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये सारा पैसा लगभग वापस यूएसए में ही आता है। इसराइल को पहले जो एड मिलती थी वह उसका लगभग 75% हिस्सा यूएसए से ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज परचेज करने में यूज करता था। लेकिन अब अगर यहाँ हम न्यू ओबामा रेगुलेशन को देखें तो उसके अकॉर्डिंग इसराइल 100% यूएसए एड को यूएसए से ही सिक्योरिटी इक्विपमेंट और अदर सर्विसेज बाई करने पर यूज करेगा, जो एक प्रकार से यूएसए की इकोनॉमी को बूस्टअप करने में काफी सहायक साबित होता है। इसराइल के सिक्योरिटी सिस्टम के यूएसए की एड के कारण मजबूत होने का यूएसए को एक और फायदा ये मिलता है, अब इसराइल के पड़ोसी देश भी यूएसए से वेपन खरीदने लगे हैं, जिसका अल्टीमेट यूएसए को फायदा मिल रहा है। यूएसए के लिए अगर वर्ल्ड में कोई सेफेस्ट प्लेस है जहां वो अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट और इक्विपमेंट को सेफली रख सकता है तो वो है इसराइल। जितना पैसा यूएसए इसराइल को एड के तौर पर देता है, अगर वो ना देता तो इसराइल के बिना मिडिल ईस्ट में उसको अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए कई गुना ज्यादा खर्च करना पड़ता। उस रीजन में एक रिलायबल पार्टनर होने के कारण यूएसए आसानी से और क्विकली एक्ट कर सकता है। इसराइल के स्वेज कैनाल के पास होने के कारण, यानी कि जो वर्ल्ड का मेजर शिपमेंट का रास्ता है, वहां होने के कारण यूएसए को अपनी शिपिंग को प्रोटेक्ट करने में आसानी रहती है। जापान और जर्मनी जैसे देशों में यूएसए की मिलिट्री होने के बावजूद जितना फायदा इसराइल से होता है वहां से नहीं होता। एक बार अमेरिका के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अलेक्जेंडर हायग ने इसराइल के बारे में कहा था कि
The American largest aircraft carrier in the world that cannot be sunk does not carry even one American soldier is located in the critical region of American nation security। तो आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि यूएसए इजराइल की बॉन्डिंग किस लेवल की है। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद यहूदी ही वो लोग हैं जिन्होंने क्रिश्चियन के अलावा सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज प्राप्त किए हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान लोग इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मीन्स यह एक हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों की कम्युनिटी है। यूएसए में ज्यादातर यहूदी हायर रैंक पर हैं जो यूएसए की इकोनॉमिक ग्रोथ में अच्छा योगदान देते हैं। वहीं यूएसए के लोगों के यहूदियों के साथ कुछ सेंटिमेंट भी जुड़े हैं, जैसे यहूदी काफी लंबे समय से प्रताड़ित होते आए हैं, जैसे कि जर्मनी में। इसलिए यूएसए के क्रिश्चियन लोग इनके प्रति काफी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसलिए वोट बैंक के चक्कर में यूएसए की चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वह डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन, इजराइल के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती। इजराइल टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है। आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि वह साइबर सिक्योरिटी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जैसी और फील्ड में कितना आगे है। इसलिए इजराइल की इन हाई टेक्नोलॉजीज का जो सबसे पहला बायर है वह यूएसए ही है। और यूएसए के कारण ही इजराइल यूएसए के ओपोनेंट्स चाइना जैसी कंट्रीज को कोई टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर नहीं करता, जो अल्टीमेटली यूएसए के फेवर में जाता है। तो ये है दोस्तों इजराइल यूएसए के स्ट्रॉन्ग रिलेशन की वजह। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।